students, today we will study class 6 science chapter 8 body movement. Introduction. Movement is a characteristics of life. Movement जीवन का एक characteristics है, एक विशेषता है. All living things move naturally. सभी जीवित चीजें, सभी जीवित प्राणी naturally move करते हैं, चलते फिरते हैं. Have you ever wondered what enables you to move? क्या आपको कभी आश्चर्य हुआ है कि इनको क्या चीज़ मूव करने में हेल्प करती है, मूव करने में समर्थ कैसे होते हैं? इट इज़ द बोन्स एंड मसल्स दैट ब्रिंग अबाउट मूवमेंट इन योर बॉडी. ये तो बोन्स और मसल्स होते हैं जो कि आपके बॉडी में मूवमेंट लाते हैं. However, not all animals have a bony structure. जो भी है सभी एनिमल्स में बोनी स्ट्रक्चर नहीं होता है. Those that not have a backbone are called invertebrates. जिनमें बैकबोन नहीं होता है उन्हें हम इन्वर्टिब्रेट्स कहते हैं. The possesses backbones are called vertebrates. और जिनमें बैकबोन होता है उन्हें हम vertebrates कहते हैं. To support and protect the organs of a different system and to keep the body upright, a right framework called skeleton. और हमारे बॉडी और ऑर्गन्स को सपोर्ट करने के लिए और सीधा खड़ा करने के लिए एक रिजिड फ्रेमवर्क होता है जिसे हम स्केलेटन या स्केलेटन सिस्टम कहते हैं. दिस सिस्टम आल्सो हेल्प इन मूवमेंट सोन बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो ये सिस्टम पूरा जो स्केलेटन सिस्टम है मूवमेंट में हेल्प करता है. वह स्केलेटन सिस्टम. इन अवर बॉडी देयर आर डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम लाइक अ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड सो ऑन. हमारे बॉडी में कई तरह के सिस्टम होते हैं जैसे कि एक है डाइजेस्टिव सिस्टम. दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डेलिकेट ऑर्गन्स लाइक लंग्स एंड हार्ट. और सभी सिस्टम में कुछ ऐसे डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं, ऐसे कोमल अंग होते हैं जैसे कि लंग्स है, हार्ट है, ये काफ़ी डेलिकेट ऑर्गन होते हैं. टू प्रोटेक्ट दीज ऑर्गन्स एंड टू कीप देम इन देयर प्लेस एंड ऑल्सो टू कीप द बॉडी अपराइट ए रिजिड सपोर्टिंग अ फ्रेमवर्क और रिक्वायर्ड. तो इन सभी ऑर्गन्स को अपने स्थान पर प्लेस रहने के लिए, इनको बॉडी को अपराइट रखने के लिए और रिजिड फ्रेमवर्क की ज़रूरत होती है. तो सच फ्रेमवर्क सपोर्टिंग सिस्टम इज कॉल्ड स्केलेटन और स्केलेटन सिस्टम. तो इस प्रकार के सपोर्टिंग सिस्टम को हम स्केलेटन सिस्टम कहते हैं. ए स्केलेटन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज प्रेजेंट्स इन बॉडी फ्रॉम हेड टू टो. ये स्केलेटन सिस्टम जो होता है बोन्स का बना होता है और कार्टिलेज का. ये हमारे बॉडी में सिर से लेके पैरों की उंगलियों तक होता है. बोन्स आर हार्ड एंड आर प्रेजेंट इन स्कल. बोन्स काफ़ी हार्ड होती हैं जो कि हमारे स्कल मीन्स खोपड़ी में, बैकबोन में और स्पाइन में, स्पाइनल कॉलम होता है जो उसमें प्रेजेंट रहती हैं. चेस्ट एंड द लिम्स. और ये चेस्ट में जो रिब्स होती है ना वो भी बोन्स की बनी होती हैं. और हमारे पैरों में, लिम्स में भी ये कई प्रकार की बोन्स से हमारा बॉडी बना रहता है. एन अडल्ट ह्यूमन स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ 206 बोन्स. एक अडल्ट ह्यूमन में 206 हड्डियां होती हैं. सम पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स, अदर पार्ट्स सपोर्ट द बॉडी एंड अलाउ अस टू मूव. इसमें से कुछ जो पार्ट्स होते हैं एक तो वो इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट करते हैं और कुछ पार्ट्स जो होते हैं बॉडी को मूव करने में हेल्प करते हैं. तो बोन इज अ मिक्सचर ऑफ सॉफ्ट लिविंग मटेरियल टिश्यू एंड हार्ड नॉन लिविंग मटेरियल मिनरल सॉल्ट. तो बोन जो होता है इसमें मिक्सचर होता है एक तो सॉफ्ट लिविंग मटेरियल टिश्यू का और हार्ड नॉन लिविंग मिनरल सॉल्ट का. दिस मेक्स द बोन हार्ड एंड एट द सेम टाइम प्रिवेंट इट फ्रॉम बिकमिंग ब्रिटल. और ये जो कंपोनेंट है ये बोन्स को हार्ड बनाते हैं और इसको ब्रिटल होने से बचाते हैं. फंक्शंस ऑफ स्केलेटन सिस्टम. स्केलेटन सिस्टम का फंक्शन. द मेन फंक्शन ऑफ द स्केलेटन सिस्टम आर सपोर्टिंग द बॉडी, locomotion, providing protection from internal organ, enabling growth and development at a site of the production of blood cells and storage of mineral, particularly calcium. Major part of skeleton system. अब है major part of skeleton system. We can categorize human skeleton system into 3 major parts. एक तो होता है axial skeleton, दूसरा होता है thoracic skeleton and तीसरा है appendicular skeleton. Axial skeleton. The skeleton is like a question mark. ये skeleton जो होता है एक बिल्कुल question mark की तरह होता है. It consists of bones of skull, upper and lower jaw bones and with 33 rings shaped vertebrae which form the vertebral column. तो इसमें जो bones होती हैं जो axial skeleton के अंतर्गत आने वाली bones हैं एक तो skull की bones
अपर एंड लोअर जॉज जो जबड़े होते हैं उनकी बोन्स, और ये वर्टिब्री कॉलम है, इसमें 33 वर्टिब्रीज होती हैं। ये रिंग शेप्ड होती है, एक के ऊपर एक लगी हुई हैं, इसलिए वैसे ये संख्या में 33 होती हैं। तो ये सभी एक्सियल स्केलेटन के पार्ट हैं। द एक्सियल स्केलेटन हैज़ टू फंक्शन, एक्सियल स्केलेटन के दो फंक्शन हैं। द फर्स्ट इज सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द ऑर्गन इन बॉडी एंड कैविटीज। इसका पहला फंक्शन है सपोर्ट करना और प्रोटेक्ट करना ऑर्गन को, बॉडी के और कैविटीज को। द सेकंड बीइंग इज दैट इज क्रिएट ए सरफेस फॉर द अटैचमेंट ऑफ मसल, और दूसरा काम इसका है मसल्स के अटैचमेंट के लिए सरफेस प्रदान करना। नेक्स्ट है वर्टिब्रल कॉलम। द वर्टिब्रल कॉलम इज अ सीरीज ऑफ अप्रॉक्सिमेट 33 बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रीज। इसमें जो वर्टिब्रल कॉलम होता है इसमें 33 वर्टिब्रीज से बना होता है। दीज आर सेपरेटेड इंटर वर्टिब्रल डिस्क, और ये 33 वर्टिब्रीज जो होती हैं ये सेपरेट होती हैं इंटर वर्टिब्रल डिस्क के द्वारा। द वर्टिब्रल कॉलम कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 डिफरेंट रीजन विच with each region characterized by different vertebral structure। vertebral column जो होता है 5 different region में डिवाइड है, और सभी रीजन इसके करेक्टराइज्ड हैं एक डिफरेंट वर्टिब्रल स्ट्रक्चर के द्वारा। दो वर्टिब्रल कॉलम हैज़ 4 मेन फंक्शन, और वर्टिब्रल कॉलम के 4 मेन फंक्शन है। एक तो होता है प्रोटेक्शन, नेक्स्ट इज सपोर्ट, थर्ड इज एक्सेस एंड लास्ट फोर्थ मूवमेंट। तो प्रोटेक्शन होता है इसलिए क्योंकि ये स्पाइनल कॉर्ड, इसके अंदर एक पतला धागे की तरह स्पाइनल कॉर्ड आती है जो उसको प्रोटेक्शन देता है, और सपोर्ट करता है ये वेट ऑफ द बॉडी अबव द पेल्विक्स। हमारे जो ग्रडल्स होते हैं पेल्विक ग्रडल, वहाँ से बॉडी को सपोर्ट करता है, बॉडी का वजन को ये पूरा ही मेंटेन करता है। एक्सिस फॉर्म द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी, और ये बॉडी का सेंट्रल एक्सिस का निर्माण करता है। और चौथा मूवमेंट हैज़ रोल इन बोथ पोस्चर एंड मूवमेंट, और चौथा काम इसका है मूवमेंट में हेल्प करता है और बॉडी के पोस्चर निर्माण करने में भी हेल्प करता है। थोरेसिक स्केलेटन। थोरेसिक स्केलेटन इज एन ओशियोकार्टिलेजिनस। थोरेसिक स्केलेटन एक कार्टिलेजिनस होता है, containing and protecting the principal organs of respiration and circulation। और इसके अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं एक तो लंग्स होते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन जिसे कहते हैं, और एक हार्ट होता है। तो ये हार्ट और लंग्स दोनों को ही प्रोटेक्शन देता है। इट इज़ ए कॉनिकल इन शेप्ड, और इसका जो शेप दिखाई दे रहा है ये आपको कॉनिकल शेप दिखाई दे रहा है, विद नैरो एबव एंड ब्रॉड बिलो, जो कि ऊपर सकरा होता है और नीचे आकर ये चौड़ा होता चला जाता है। फ्लैटेंड फ्रॉम द रियर बैकवर्ड एंड लॉन्गर बिहाइंड देन इन फ्रंट, और ये पीछे से तो फ्लैट होता है, चपटा होता है, लेकिन आगे से ये लॉन्गर दिखाई देता है फ्रंट से। द पोस्टीरियर सरफेस इज फॉर्म्ड बाय द 12 thoracic vertebrae एंड द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द रिब्स। इसका पोस्टीरियर सरफेस जो होता है पिछली सतह होती है वो 12 थोरेसिक वर्टिब्रेज से बनी होती है, एंड द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द रिब जिससे बना होता है। नेक्स्ट इज अपेंडिकुलर स्केलेटन। तीसरा पार्ट जो कि है appendicular skeleton। The appendicular skeleton is a part of human skeleton and includes the arm and hand, legs and feet and shoulder girdles and the pelvic girdles। तो एपेंडिकुलर स्केलेटन के पार्ट्स हैं जितने भी हाथ, पैरों, लेग्स, फीट, इन सभी की बोन्स होती हैं ये है, और हमारे जो शोल्डर्स हैं, कंधे हैं, कंधे का जो गिर्डल होता है उसको शोल्डर गिर्डल कहते हैं, और नीचे जो कमर के नीचे जो होता है बेस्ट में उसको हम पेल्विक गिर्डल कहते हैं। बोन्स ऑफ हैंड। फॉलोइंग आर द मेजर बोन्स ऑफ द हैंड। ह्यूमरस, रेडियस अल्ला, रिस्ट बोन्स, बोन्स ऑफ पाम, डिजिट एंड थम्स। तो इसमें ये हैंड की बोन है, ह्यूमरस, रेडियस अल्ला और रिस्ट बोन और बोन्स ऑफ पाम। ह्यूमरस के बारे में देखते हैं। ह्यूमरस इज ए लॉन्ग बोन इन अपर आर्म एंड इट इज लोकेटेड बिटवीन द एल्बो पॉइंट एट द शोल्डर। ह्यूमरस जो कि है एक लॉन्ग बोन होती है अपर आर्म की, इट इज लोकेटेड बिटवीन, ये हमारी कोहनी के जॉइंट से शोल्डर तक अटैच रहती है। एट द एल्बो इट कनेक्ट्स प्राइमरली टू द अल्ना एंड एज द फोर्म आर्म एंड रेडियल बोन कनेक्ट टू द रिस्ट। और इसके
कनेक्ट होती है ये अल्ना से, और ये अल्ना जो होती है एज द फोर आर्म्स रेडियल बोन कनेक्ट टू द रिस्ट, ये हमारी रिस्ट यानी कलाई से अटैच रहती है। एट द शोल्डर द ह्यूमरस कनेक्ट टू द फ्रेम ऑफ द बॉडी बाय द ग्लिनॉइड फोसा और द स्कैपुला, और शोल्डर में जाकर ये कनेक्ट रहती है ह्यूमरस जो बोन है, एक ग्लिनॉइड फोसा एक स्थान होता है शोल्डर्स में, शोल्डर गर्डल का, स्कैपुला का ग्लिनॉइड फोसा से अटैच रहती है। द लॉन्गेस्ट मिडिल सेक्शन इज कॉल्ड द सेफ्ट, और इसका लंबा जो मिडिल पोर्शन है इसको हम सेफ्ट कहते हैं। बिकॉज इट कनेक्ट्स एट द शोल्डर विद ए रोटेशनल जॉइंट, द ह्यूमरस इज इंस्ट्रूमेंटल इज सपोर्टिंग मैनी ऑफ आर्म्स फंक्शन, ये कनेक्ट करती है शोल्डर्स को, और रोटेशनल जॉइंट जो इसके शोल्डर्स जब ये कनेक्ट होता है तो इसमें रोटेशनल जॉइंट फॉर्म होता है, और ह्यूमरस इज एक इंस्ट्रूमेंटल सपोर्टिंग है फॉर मैनी आर्म्स एंड फंक्शन के लिए। फॉर एग्जाम्पल द ह्यूमरस सपोर्ट ऑल लिफ्टिंग एंड फिजिकल एक्टिविटीज़, ह्यूमरस जो है सपोर्ट करती है सभी चीज़ों वस्तुओं को लिफ्ट करने के लिए और अदर फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए। ह्यूमरस इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी, ह्यूमरस जो है बॉडी की लॉन्गेस्ट बोन होती है। दिस मीन्स इज आल्सो द मोस्ट कॉमनली ब्रोकन और फ्रैक्चर्ड, और ये मोस्ट कॉमनली ब्रोकन और फ्रैक्चर्ड भी हो जाती है। रेडियस एंड अनला, रेडियस अनला जो बोन्स है वो फोर आर्म की ही बोन्स हैं। ये फोर आर्म इज द रीजन ऑफ द अपर लिम्स एंड एक्सटेंड फ्रॉम द एल्बो टू द रिस्ट, और इसकी जो प्लेस है वो हमारी कोहनी से लेके कलाई तक की जो हड्डी होती है उसे हम रेडियस एंड अल्ला कहते हैं। द रेडियस बोन सपोर्ट द लेटरल थंब साइड ऑफ द फोर आर्म एंड अल्ला सपोर्ट द मिडिल फिंगर साइड ऑफ द फोर आर्म। तो जो रेडियस अल्ला ये दो बोन्स से ही हमारा फोर आर्म्स जो एल्बो और रिस्ट के बीच में दो बोन होती है रेडियस और अल्ला, तो रेडियस सपोर्ट करती है हमारे थंब को और अल्ला सपोर्ट करती है हमारी लिटिल फिंगर्स को। एट द एल्बो द रेडियस एंड अल्ला आर्टिकुलेट विद द ट्रोकिलिया एंड कैपिटुलम ऑफ द ह्यूमरस बोन, और कोहिनी में ये रेडियस और अल्ला आर्टिकुलेट रहती है, एक ट्रोकिलिया एक पॉइंट होता है, और ट्रोकिलिया एंड कैपिटुलम ऑफ द ह्यूमरस बोन के ह्यूमरस बोन में एक पार्ट होता है ट्रोक्लिया और कैपिटुलम, तो उसमें से जाके रही ये अटैच रहती है। नेक्स्ट इज रिस्ट बोन। योर रिस्ट इज मेड अप ऑफ 8 स्मॉल बोन्स, आप सभी की रिस्ट जो है 8 छोटी हड्डियों से मिलकर बनी होती है, प्लस 2 लॉन्ग बोन इज इन योर फोर आर्म एंड रेडियस एंड अल्ला, इसमें से 2 लंबी हड्डियां होती है रेडियस एंड अल्ला, एंड द प्लेस वेयर रेडियस एंड अल्ला इज अटैच्ड टू द पाम इज कॉल्ड द रिस्ट, और जिस स्थान पर रेडियस और अल्ला हमारी हथेली से जहाँ पर जिस स्थान पर अटैच होती हैं उसे हम रिस्ट कहते हैं यानी कलाई कहते हैं। फिंगर से, फिंगर इज ए लिम्ब ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड ए टाइप ऑफ डिजिट, एन ऑर्गन ऑफ मैनिपुलेशन एंड sensation found in the hands of humans and other primates। तो फिंगर जो होती हैं ये भी लिम्ब का ही पार्ट है ह्यूमन का, एक डिजिट जो उंगलियां होती हैं ये भी सेंसेशन प्रदान करती हैं हैंड्स को, चाहे तो ह्यूमन हो या पर किसी भी प्राइमेट्स मंकी जो होते हैं सभी के हैंड्स को ये सेंसेशन प्रदान करती हैं। द 5 फिंगर्स मेक अप ए फ्रीली मूवेबल पार्ट ऑफ द हैंड, और ये पांचों उंगलियां फ्रीली मूवेबल पार्ट है हमारे हैंड का। ईच हैज 3 इंडिविजुअल बोन्स एक्सेप्ट फॉर द लिम्स थम्स, अंगूठे को छोड़कर सभी उंगलियों में 3-3 बोन्स का इसमें जॉइंट रहता है, इंडिविजुअल बोन्स होती हैं 3-3 की। टर्म टू नो, capitate bone, the largest of 8 carpal bone located in the center of the hand। capitate जो बोन है एक तो लार्जेस्ट 8 कार्पल की बनी हुई बोन होती है, ये हमारे सेंटर ऑफ द हैंड में होती है। कार्पस द ग्रुप ऑफ बोन्स दैट मेक अस द रिस्ट, और ये रिस्ट की बोन्स का ग्रुप होता है। डिजिट्स फिंगर और टो, फिंगर और टो को हम डिजिट्स कहते हैं। हेमिट बोन, द हेमिट बोन इज इरेगुलरली शेप्ड कार्पल बोन फाउंड विद इन द हैंड, ये हेमिट एक इरेगुलर शेप्ड की कार्पल बोन होती है, ये हमारे हाथ में पाई जाती है।
हैंड द पार्ट ऑफ द फोर लिम्ब बिलो द फोर आर्म और रिस्ट, ये हमारे जो अग्रपाद होते हैं, फोर लिम्स होते हैं, उसी का ही पार्ट है ये, फोर आर्म और रिस्ट के नीचे होता है, फोर आर्म से लेके रिस्ट तक का पार्ट है ये। ल्यूनेट बोन, द ल्यूनेट इज ए क्रिसेंट शेप्ड कार्पल बोन फाउंड विद इन द हैंड, हैंड के अंदर पाई जाने वाली ल्यूनेट एक तरह की बोन होती है ये, जो कि क्रिसेंट शेप्ड कार्पल बोन होती है। थंब, द शॉर्ट थिक डिजिट ऑफ a hand as human has the most mobility and can be made to oppose all of the other fingers, ये शॉर्ट थिक डिजिट होती है, अंगूठा जो कि होता है छोटा होता है और ये मोस्ट मोबिलिटी प्रदान करता है, एंड कैन बी मेड टू अपोज ऑल ऑफ द अदर फिंगर्स, और सभी फिंगर्स को अपोज मूव टू टच करने में हेल्प भी कर सकता है। ट्रेपेजियम बोन, द ट्रेपेजियम बोन इज ए कार्पल बोन फाउंड विद इन द हैंड, ये कार्पल बोन है, ये भी हाथ में पाई जाती है। अल्ना, द बोन ऑफ द फोर आर्म्स दैट एक्सटेंड फ्रॉम एल्बो टू रिस्ट ऑन द साइड अपोजिट टू द थंब, थंब के अपोज में एक अल्ना जो बोन होती है, ये रिस्ट से लेके फोर आर्म की बोन है और ये रिस्ट से लेके एल्बो तक पाई जाती है। रिस्ट, द कॉम्प्लेक्स जॉइंट बिटवीन फोर आर्म बोन्स कार्पस एंड मेटाकार्पस वर द हैंड इज अटैच्ड टू द आर्म, रिस्ट जो कि कॉम्प्लेक्स जॉइंट होता है, इसमें 8 टाइप की बोन्स होती हैं, इसमें कार्पस मेटाकार्पस वेयर द हैंड इज अटैच्ड टू द आर्म होता है, जिससे हैंड अटैच रहता है आर्म से। बोन्स ऑफ द लेग, अब हम लेग की बोन देखते हैं। फीमर, टिबिया फिबुला, ankle bone, foot finger bone of thumb. Femur, the your thigh bone is the longest and strongest bone in your body, आपकी जो थाइस की बोन है जिसे हम फीमर कहते हैं, ये लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है आपकी बॉडी की। द लॉन्ग स्ट्रेट पार्ट ऑफ द फीमर इज कॉल्ड द फीमोरल शेफ्ट, और इसका जो लॉन्ग स्ट्रेट पार्ट फीमर बोन का फीमोरल शेफ्ट कहा जाता है। टिबिया एंड फिबुला, टिबिया एंड फिबुला भी ये भी लिम्ब की बोन है, तो ये टिबिया एंड फिबुला आर टू लॉन्ग बोन्स इन द लोअर लेग्स, ये हमारे नी से लेके नीचे जो पंजा होता है वहाँ तक होती हैं ये हड्डी, तो इसको हम टिबिया एंड फिबुला कहते हैं। दो बोन्स होती हैं, दे आर क्लोजली लिंक्ड एट द नी एंड एंकल, तो ये नी और एंकल से लिंक्ड रहती हैं, एंकल मीन्स एड़ी से, बट दे आर टू सेपरेट बोन्स, लेकिन ये दोनों ही सेपरेट बोन्स हैं। The tibia is bone that forms the shin and is the larger of two lower leg bones. Tibia जो एक ऐसी बोन है फॉर्म करती है shin and the larger and is the larger of two lower leg bone, और ये टिबिया बोन होती है जो टिबिया बोन में जो टिबिया और फिबुला दो बोन्स होती हैं, तो इसमें टिबिया जो होती है जो लोअर लेग की लॉन्ग बोन होती है। द टॉप ऑफ द टिबिया कनेक्ट्स टू द नी जॉइंट एंड द बॉटम ऑफ द टिबिया कनेक्ट्स टू द एंकल जॉइंट, क्योंकि इसका टॉप वाला पार्ट होता है वो तो नी जॉइंट से अटैच रहता है और इसका जो लोअर पार्ट होता है वो एंकल जॉइंट से अटैच रहता है। ऑल्दो दिस बोन कैरीज द एंटायर बॉडी वेट, इट नीड सपोर्ट फ्रॉम द फिबुला, और जो भी है ये पूरे बॉडी वेट को सपोर्ट करती है, और फिबुला भी इसके सपोर्ट करती, फिबुला का भी सपोर्ट करती। तो फिबुला फॉर्म्स द काफ बोन, फिबुला एक काफ बोन का निर्माण करती है। इट इज ए स्मॉलर बोन ऑफ द टू लोअर लेग्स बोन्स एंड रन्स पैरेलल टू द टिबिया, ये दोनों बोन्स में से ये टिबिया और फिबुला में फिबुला छोटी बोन होती है लेकिन ये टिबिया के पैरेलली रन करती है। द टॉप एंड ऑफ द फिबुला इज लोकेटेड बिलो द नी जॉइंट, जो फिबुला का टॉप एंड होता है वो लोकेट होता है बिलो द नी जॉइंट, बट इज नॉट पार्ट ऑफ द जॉइंट इटसेल्फ, लेकिन ये स्वयं में एक जॉइंट का पार्ट नहीं है। द लोअर एंड ऑफ द फिबुला फॉर्म्स द आउटर पार्ट ऑफ द एंकल जॉइंट, और फिबुला का जो लोअर एंड होता है वो आउटर एंकल का आउटर पार्ट होता है। द फिबुला डज नॉट कैरी मच वेट, फिबुला ज़्यादा वेट को कैरी नहीं कर पाता है, बट इंस्टेड एक्ट एज द स्टेबलाइज फॉर द टिबिया, लेकिन ये टिबिया का एक तरह से सपोर्ट करती है।
वेट को कैरी करने में। एंकल बोन्स, एंकल कंसिस्ट ऑफ 7 बोन्स विच हील ऑफ द फुट। एंकल में हमारे 7 हड्डियों से बना होता है जो हील ऑफ द फुट होता है। बोन्स ऑफ द फुट, द human foot is highly developed biochemically complex structure and serve to bear the weight of the body as well as to develop a force equal to many times the weight of the human body during propulsion. ह्यूमन फूट इज हाईली डेवलप्ड बायोकेमिकली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है एंड सर्व टू बियर वेट ऑफ द बॉडी, और पूरे बॉडी के वेट को सर्व करता है, एज वेल एज टू डेवलप ए फोर्स इक्वल टू मैनी टाइम्स, और कई बार तो ये कई प्रकार के मैनी टाइम्स कई बार तो ये फोर्स को भी डेवलप करता है जो कि ह्यूमन बॉडी वेट में से लगता है बॉडी वेट का, तो उसको भी फोर्स को भी सहन करता है ये। About 26 bones in the human foot provide structural support. तो ह्यूमन फुट में 26 हड्डियां होती हैं जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रदान करती हैं। दे कैन बी ग्रुप्ड इनटू 3 पार्ट्स, ये 3 पार्ट्स में ग्रुप्ड है। एक तो है टार्सल बोन जिसको एंकल बोन कहते हैं, इसमें 7 बोन होती हैं। एक होती है मेटाटार्सल बोन्स, इसमें 5 बोन्स होती हैं जो कि फुट की बोन्स होती हैं। और तीसरा होता है फैलैंग्स बोन्स जिसमें 14 बोन्स होती हैं। फुट, फिंगर और टोज की इसमें बोन्स शामिल हैं। Major joints of the body. Where two or more bones meet, it forms a joint. Joint allow movement to take part. Some parts do not move within others. Some do not allow movement at all. At joints, the bones are held together by ligaments. Based on this, there are these kinds of joints. तो जो बोन्स होती हैं मीट करती हैं, फॉर्म करती हैं, जॉइंट बनाती हैं, जिस स्थान पर मिलती हैं वहाँ पर एक जॉइंट बनाती हैं और जॉइंट के द्वारा ही मूवमेंट होता है। तो इसमें जो जॉइंट्स हैं वो इस प्रकार के हैं: इमूवेबल और फिक्स्ड जॉइंट, दूसरा है स्लाइटली मूवेबल और कार्टिलेजिनस जॉइंट, तीसरा है फ्रीली मूवेबल और परफेक्ट जॉइंट। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं लिगामेंट्स। द बोन्स आर हेल्ड टुगेदर एट ए जॉइंट टू टफ स्ट्रक्चर कॉल्ड लिगामेंट्स। जो जहाँ जिस एक टफ स्ट्रक्चर होता है जिससे हड्डियाँ जुड़ती हैं, जैसे हम लिगामेंट कहते हैं। मूवेबल जॉइंट और फिक्स्ड जॉइंट, सम बोन्स और हेड आर जॉइंट टुगेदर एट सम जॉइंट्स। कुछ हमारे जैसे हेड की हड्डियाँ होती हैं एक स्थान पर ज्वाइन होती हैं बोन से। दीज बोन्स कैन नॉट मूव एट दीज जॉइंट्स, ये बोन्स इन जॉइंट्स को मूव नहीं करा सकती हैं। सच जॉइंट्स आर कॉल्ड इमूवेबल और फिक्स्ड जॉइंट। तो जो बोन्स हमारे स्कल की जो हड्डियां हैं ये मूव नहीं करती हैं, इसलिए इन्हें इसे इमूवेबल और फिक्स्ड जॉइंट्स इसमें होता है। व्हेन यू ओपन योर माउथ वाइड यू कैन मूव योर लोअर जॉज एंड अवे फ्रॉम योर हेड, बट देयर इज ए जॉइंट बिटवीन द अपर जॉ एंड द रेस्ट ऑफ द हेड विच इज़ द फिक्स्ड पॉइंट। हम भले ही दोनों जॉज को हम ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं, लेकिन दोनों जॉ पीछे की तरफ से एक जॉइंट के द्वारा अटैच रहते हैं। देयरफॉर यू कैन नॉट मूव योर अपर जॉ, इसलिए आप नीचे के जॉ को मूव करते हैं लेकिन ऊपर के जॉ को इसलिए मूव नहीं कर पाते। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, इन दीज जॉइंट्स ए पैड ऑफ फ्लेक्सिबल कार्टिलेजिनस इज प्रेजेंट बिटवीन द बोन्स विच मेक स्लाइट मूवमेंट पॉसिबल। इसमें एक जो जॉइंट होता है पैड ऑफ फ्लेक्सिबल कार्टिलेज इसमें प्रेजेंट रहता है इन बोन्स के अंदर। जिस बोन्स जिस से जुड़ती हैं तो ये फ्लेक्सिबल कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है विच मेक्स स्लाइट मूवमेंट पॉसिबल, इसकी वजह से स्लाइटली मूवमेंट पॉसिबल हो जाता है। सच जॉइंट्स आर प्रेजेंट बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्रे इन दी बैकबोन। तो इस प्रकार के जॉइंट्स जो आपकी बैकबोन की वर्टिब्रीज होती हैं, 33 हड्डियां होती हैं, वो इसी जॉइंट से जुड़ी रहती हैं। फ्रीली मूवेबल जॉइंट, दिस जॉइंट्स अलाउ फ्री मूवमेंट ऑफ बोन्स इन वेरियस डायरेक्शन। और फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं वेरियस डायरेक्शन में मूव करने के लिए अलाउ करते हैं। सच जॉइंट्स आर फॉर्म्ड बाय द कॉन्टैक्ट ऑफ सर्कुलर सरफेस ऑफ द एडजॉइनिंग बोन्स विच आर कवर्ड विद ए थिन लेयर ऑफ कार्टिलेज। इसमें इस प्रकार के जॉइंट्स में कॉन्टैक्ट रहता है सर्कुलर सरफेस ऑफ द एडजॉइनिंग बोन्स का। सर्कुलर सरफेस क्या होता है कि जो बोन्स की कैविटी होती है उसमें जाके फिक्स हो जाता है और ये कवर्ड रहता है एक थिन लेयर ऑफ कार्टिलेज से कवर्ड रहता है। ए स्मॉल सरफेस इज लेफ्ट इन बिटवीन द टू बोन्स, इनके बीच में एक स्मॉल सरफेस लेफ्ट रहता है। द कैविटी इज कॉल्ड द जॉइंट कैविटी और ए साइनोडियल कैविटी। तो बोन्स के बीच में जो पाई जाने वाली जो कैविटी होती है इसको ये जॉइंट कैविटी कहते हैं और ये साइनोवियल कैविटी होती है। साइनोवियल कैविटी इज लाइंड विद ए थिन
साइनोवियल मेम्ब्रेन, और साइनोवियल कैविटी में इलाइंड रहता है एक साइनोवियल मेम्ब्रेन का, तो इस कैविटी में जाके दूसरी बोन का हेड जाके फिक्स हो जाता है और ये मूव करने में हेल्प करता है। तो ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट होते हैं।